नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 के चैप्टर नंबर 7 पर चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा अंतिम फिल्म परियोजनाएं। तो यदि आपने मेरे पिछले चैप्टरों की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, इस चैप्टर में जो हमें बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि फिल्म निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं, और साथ साथ कुछ फिल्मों की यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी बताई जाएगी, जैसे कि मदर इंडिया मूवी के बारे में बताया जाएगा, शोले के बारे में बताया जाएगा और मुगले आजम के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 से 5 लाइन की प्रस्तावना भी है। बात ये आती है कि फिल्म निर्माण के विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो देखिए, पूरी की पूरी बुक पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि फिल्म निर्माण का पहला चरण क्या होता है। तो फिल्म मेकिंग एक लंबा प्रोसेस है, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप में डायरेक्टर की भूमिका होती है और कहानी का विचार होता है, यानी कि एक डायरेक्टर के मन में एक कहानी का विचार आना चाहिए, या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर जो है, यानी कि एक जो कहानीकार है, उसके मन में एक कहानी आएगी और वो कहानी को लिख देगा, और उसके बाद वो डायरेक्टर को वो कहानी सुनाएगा। डायरेक्टर को कहानी पसंद आती है तो फिर वो पहला स्टेप कंप्लीट यहाँ से होता है और दूसरा स्टेप यहीं से शुरू होता है। यानी कि एक फिल्म बनाने से पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले एक विचार आना चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे मूवी बनानी है। ये खत्म होता है पहला स्टेप, और जहाँ से पहला स्टेप खत्म होगा वहीं से कौन सा स्टेप शुरू होगा, दूसरा। यानी कि अब मेरे मन में एक कहानी आ गई है, अब उस कहानी को मुझे पर्दे पर लाना है। अब अगर मुझे कहानी को पर्दे पर लाना है तो पहले मैं देखूँगा कहानी किस प्रकार की है, काल्पनिक कहानी है या रियलिटी बेस पे है। काल्पनिक है तो उस कल्पना को और अच्छा करूँगा, और रियलिटी बेस है तो उससे जुड़े हुए और फैक्ट इकट्ठे करूँगा, उस क्षेत्र के बारे में जानूंगा जिस क्षेत्र की वो कहानी है। फिर उसी के हिसाब से कुछ कलाकारों का चयन किया जाएगा जो उस पर बिल्कुल सेट बैठते हैं, जो उस भूमिका में बिल्कुल सेट बैठेंगे और अपनी कला के माध्यम से उस चीज़ को बिल्कुल सजीव दिखाएंगे। पहला स्टेप कहानी तैयार, दूसरे स्टेप में फिल्म निर्माण का काम शुरू, और पूरी की पूरी कास्टिंग सेट करेंगे। अब तीसरे सेट में पता क्या होगा, निर्माण कार्य शुरू होगा, यानी कि फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। जब फिल्म बननी शुरू होगी तो पता क्या होगा, ये सबसे महंगा काम होता है और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। निर्माण कार्य में बजट होगा, फिर बजट के हिसाब से क्या होगा, जो एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारी जो क्राउड और क्रू मेंबर होंगे, ये सब काम करेंगे। ये फिल्म निर्माण की पूरी की प्रक्रिया होगी। अब जब फिल्म बननी शुरू होगी तो स्टूडियो में कैसे कैसे कास्टिंग करनी है, आफ्टर डैट उन क्षेत्रों पर जाना जो लोकेशन के हिसाब से और कहानी के हिसाब से सेट होते हैं, और बाद में फिल्म की शूटिंग अब शुरू होगी। तो निर्माण कार्य में क्या होगा, पहले बजट तैयार होगा, लोगों को काम पर रखा जाएगा, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला जाएगा, नियम बनाए जाएंगे, रूल और रेगुलेशन यानी कि टर्म एंड कंडीशन पर साइन करवाए जाएंगे, फिल्म के जितने भी सदस्य होंगे उन्हें टूल्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, यात्रा और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, पर डे कितनी कॉस्टिंग आएगी यानी कि लागत कितनी आएगी इसके बारे में सोचा जाएगा, और फिल्म निर्माण के बारे में सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताया जाएगा। एक लोकेशन ऑफिस बनाया जाएगा और एक बेस ऑफिस भी बनाया जाएगा। शूटिंग शुरू होगी और डायरेक्टर अपना काम संभालेगा। इसके साथ साथ उसका एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होंगे, हेयर मेकअप विशेषज्ञ भी होंगे, फिल्म में जो कलाकारों की देखभाल की बात करेंगे, एक मेडिसिन टीम भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म की शूटिंग के दिन से जो पहले काम की घोषणा है उसके लिए एक शीट तैयार की जाएगी जिसे हम कॉल शीट कहेंगे, और अगले दिन के काम को भी उसी में क्या कर देंगे, सूचीबद्ध कि आज इतने काम करना है, आज इतने शूट करने, इतने टेक लेने हैं। जितने भी अभिनेता हैं कलाकार हैं उस समय पर अपने सेट पर पहुंचेंगे और यहाँ से शुरू हो जाएगी शूटिंग। यानी कि फिल्म निर्माण का पहला चरण कहानी, फिर उसके आगे की चीज़ें शुरू, फिर हमने क्या करा, लोगों को रखा और अब शूटिंग शुरू कर दी। अब फिल्म बन चुकी है मेरी, यानी कि शूटिंग वूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कैमरा ऑपरेटर जितने भी लोग हैं वो सारे अपना अपना काम उन्होंने भूमिका निभा दी है। अब फिल्म बनने के बाद भी इसे 3 भागों में बांटा जाएगा। जितने भी शॉट लिए गए हैं उन शॉट को इकट्ठा किया जाएगा, और आफ्टर डैट जिन शॉट्स की ज़रूरत है उन्हें रखा जाएगा, जो फालतू के शॉट है उन्हें कट भी किया जाएगा। फिर इसके बाद उसमें संगीत को जोड़ा जाएगा, इफ़ेक्ट्स डाले जाएंगे, डबिंग की जाएगी अनेक भाषाओं में, प्रिंटिंग की जाएगी, और लगेगा कि अभी भी कुछ शॉट्स की गुंजाइश है तो उन्हें फिर से क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा। अब क्या होगा, जब फिल्म बनकर तैयार है अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है। निर्मित फिल्म को वितरकों की आवश्यकता होगी, यानी कि
कौन कहाँ कहाँ उसे प्रदर्शित किया जाएगा, कौन कौन उसे खरीदेगा, फिल्म के प्रति लोगों की दिलचस्पी कैसी है, इस आधार पर उस फिल्म का क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, टीज़र तैयार किया जाएगा, ट्रेलर तैयार किया जाएगा, गाने दिखाए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि फ़िल्म किन किन भाषाओं में है। भारत की बात की जाए तो भारत में आलम आरा पहली फिल्म थी जो कि बोलती हुई फिल्म थी, 1931 में रिलीज़ हुई थी। समय बीता, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी फिल्में आईं और लोकप्रिय भी हुई। 6 चरण है फिल्म निर्माण के 6 चरणों की आप छोटी छोटी डेफिनेशन लिख देंगे। आगे बात ये आती है फिल्म निर्माण में राज्य की भी भूमिका होती है क्या, गवर्नमेंट की भी भूमिका होती है, डेफिनेटली होती है। फिल्म निर्माण में राज्य की भूमिका बहुत तगड़ी है। तो इसके लिए 1952 में सिनेमेटोग्राफी अधिनियम भी बनाया गया था। आगे चलकर 2013 में विधेयक भी बनाया गया सिनेमेटोग्राफ। फिर सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है ये सभी फिल्मों की सभी मामलों को देखरेख करता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो मूवी बनाई गई उसका टॉपिक क्या है, क्या ये समाज में कोई ऐसी विचारधारा को तो नहीं प्रभावित कर रही जिससे समाज में खतरा हो, एकता अखंडता हो खतरा हो। कई बार ऐसा होता है तो सेंसर बोर्ड उस फिल्म को क्या कर देता है, रोक भी देता है। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय ये देखता है कि फिल्म निर्माण कैसे हुआ, इसका प्रसार कैसे हो रहा है, फिल्म सामग्री का संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजित किया जाता है, फिल्मों को मंजूरी दी जाती है, फिल्म की शूटिंग की अनुमति दी जाती है, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि फिल्म निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ता रहे। यानी कि फिल्म निर्माण में सरकार की क्या भूमिका है ये आप बताएंगे। इसके लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी बनाया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी फिल्म को ए ग्रेड दिया गया है, किसी फिल्म को यूए ग्रेड दिया गया है और किसी फिल्म को कोई ग्रेड नहीं दिया गया। ये सारे काम सेंसर बोर्ड करेगा, ठीक है। तो एक फिल्म के निर्माण में राज्य की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसमें बताया जाता है कि जब हम फिल्म को कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिल्म को प्रमाणित कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि फिल्मों का माध्यम क्या है, क्या वो सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर रही है, समाज के प्रति जिम्मेदार है, संवेदनशील है, कहीं स्वतंत्रता पर अंकुश तो नहीं लगाया गया, क्या वो सामाजिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है या उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन प्रदान करना है। तो फिल्मों की नैतिकता क्या है, चैप्टर नंबर 3 में हमने बात करी थी, उसी के बारे में ये बताया गया है। इसके बाद जब हम फिल्म को देखेंगे तो हम ये देखेंगे फिल्म समाज को किस स्तर पर प्रभावित कर रही है, क्या वो बच्चों के देखने लायक है नहीं है, क्या उसमें हिंसा है या नहीं है, अपराध के किस सीन को दिखाया गया है, कहीं फिल्म अश्लील तो नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, इसमें किसी जानवर का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, फिल्म में कोई व्यर्थ की चीज़ें तो नहीं दिखाई गई हैं, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है कहीं उसे तो नहीं दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिल्म में ये भी देखा जाता है कि कहीं किसी एक समुदाय को अपमानित तो नहीं किया जा रहा, महिलाओं को अपमानित तो नहीं किया जा रहा, अमानवीय कोई काम तो नहीं किया जा रहा, ऐसे सीन तो नहीं दिखाए जा रहे जो अमानवीय हों, मानवता के खिलाफ हों। तंबाकू या आजकल तंबाकू और धूम्रपान के उपभोग को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अगर आज कोई अल्कोहलिक सीन आ रहा है तो उसमें नीचे आता है क्या अल्कोहल क्या है, शरीर के लिए बेकार है, स्मोकिंग क्या है, शरीर के लिए बेकार है। इसके साथ ही साथ जब महिलाओं के लिए सीन दिखाए जाते हैं, यौन हिंसा से जुड़े दृश्य दिखाए जाते हैं, बलात्कार, छेड़छाड़, तो इसमें भी हम ना ये दिखाते हैं कि कोई घटना ऐसी ना हो जो बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को प्रभावित कर दे। हालांकि इन सभी चीज़ों का उतना पालन नहीं किया जाता जितना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि रूल केवल लिखे रहने के लिए बने हैं, सब चीज़ें पैसों से चल रही है। हालांकि मैं बिल्कुल ऐसा कह भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो आप खुद समझ सकते हैं। फिल्म निर्माण की कथा के बारे में बताया गया है, जहाँ पर हमें 3 छोटी छोटी स्टोरी बताई जाएगी। पहली मूवी की जो होगी वो होगी मदर इंडिया, दूसरी शोले और तीसरी मुगले आजम। जब हम मदर इंडिया की बात करेंगे तो मदर इंडिया जो मूवी थी वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। जिन्होंने देखी वो इसे फील कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखी वो जब देखेंगे तो डेफिनेटली इसे फील करेंगे। समाज की गरीबी दिखाई गई है, भारतीय गरीबी दिखाई गई है, किसान की मजबूरी दिखाई गई है और उस किसान की पत्नी की मजबूरी दिखाई गई इस फिल्म में। ये फिल्म 1957 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म और जो एक फिल्म और आई थी 1940 में औरत, इस फिल्म का रीमेक थी। फिल्म का जो शीर्षक मदर इंडिया दिया गया था ये कैथरीन मेयो की किताब थी मदर इंडिया, इससे लिया गया था, जिसमें भारत की सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी की बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना की गई थी। ये जो फिल्म है इसमें एक महिला के संघर्ष को दिखाया गया है जिसके पति ने उसे त्याग दिया है। वो महिला अपने बच्चों को पालेगी, पोसेगी, पालन पोषण करेगी और उन्हें पैरों पर खड़ा कर देगी। मदर इंडिया भारतीय नारी का प्रतीक है, भारतीय नारीत्व का प्रतीक है। इसमें जो हीरोइन एक्ट्रेस होगी वो होगी नरगिस।
जो कि एक राधा नाम की गरीब गांव की महिला है, जो अपने बेटों को पालन पोषण करेगी, बड़ा करेगी, उनकी परवरिश करेगी, उसके लिए संघर्ष दिखाएगी। गांव के कुछ धूर्त जो साहूकार होंगे वो उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और उसे अपने कर्ज जाल में दबाकर रखेंगे। फिल्म का जो ओपनिंग शॉट है, यानी कि जब फिल्म को देखेंगे तो फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत का चेहरा होगा, जो शरीर से तो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन उसके इरादे आज भी मजबूत हैं। गांव वाले और ग्रामीण लोग जितने भी हैं, नदी पर एक डैम बन रहा है और कहते हैं कि इस डैम का उद्घाटन आप ही करेंगी। जब वो डैम के उद्घाटन के लिए पहली ईंट लगाती है तो इस बात से चिढ़ जाती है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। पूरी फिल्म में फिर यहीं से उसकी कहानी दिखाई जाती है कि राजकुमार के साथ उसकी शादी होगी और जब वो युवा दुल्हन होगी, और फिर किस प्रकार से वो चंगुल में फंस जाएंगे, साहूकार के कर्ज जाल में कैसे फंस जाएंगे, मेहनत करेंगे, दबा के खेती होगी, लेकिन वो साहूकार इनकी खेती का सारा हिस्सा हड़प लेगा। तो इस फिल्म में ज़मींदारों और साहूकारों के जुल्म के बारे में बताया गया है। कौन सी फिल्म? मदर इंडिया। ये फिल्म अपने समय के ग्रंथ फिल्म थी, एक बहुत बड़ी महाकाव्य फिल्म थी, एक वीरांगना की फिल्म थी। ठीक है, चाहे तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं बाद में पेपर के बाद, तब पता चलेगा आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में। शोले फिल्म के बारे में अगर कोई बंदा नहीं जानता तो उसे फिल्म देखने का कोई हक नहीं है। शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसने शोले मूवी ना देखी हो, जो हिंदी फिल्मों का शौकीन हो। अनुपमा चोपड़े शोले द मेकिंग ऑफ द क्लासिकल में प्रसिद्ध फिल्म शोले के निर्माण के बारे में अपनी बात कहती हैं। क्या कहती हैं? कि एक बदले की कहानी है, ये एक रिवेंज की कहानी है, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की कहानी है। किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आम जनता और इवन पुलिस प्रशासन जैसे लोगों को नहीं बख्शते, ऐसे में आम जनता और पुलिस प्रशासन कैसे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से बदला ले। लेखक हैं सलीम जावेद, रमेश सिप्पी। जहां रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद से इस पटकथा को तैयार करने, यानी कि इस स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए कहा था। फिल्म के अभिनेता और पात्र बदलते रहे और आगे चल पहले गब्बर की भूमिका के लिए डैनी को रखा गया था, लेकिन आगे चलकर अमजद खान को ये भूमिका दी गई। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों गब्बर की भूमिका रखने में रुचि रखते थे और धर्मेंद्र ठाकुर की भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर सारी चीज़ें बदल गई। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र लीड रोल में आ गए और विलेन की भूमिका यानी कि गब्बर की भूमिका किसको मिल गई? आजम खान को। बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर रामनगर शूटिंग के लिए चुना गया और उसके बाद की कहानी आप सबको पता ही है। फिल्म में अमिताभ बच्चन जय, धर्मेंद्र वीरू और हेमा मालिनी कौन? बसंती। अगली जो फिल्म है मुगले आजम, अपने ज़माने की सबसे महंगी फिल्म, सबसे तगड़ा बजट, एक्ट्रेस मधुबाला, एक्टर दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर द्वारा अभिनीत, के आसिफ द्वारा निर्देशित मुगले आजम 1960 सबसे बड़े बजट की फिल्म थी। जबरदस्त एक से एक गाने थे मुगले आजम में। फिल्म में जो वेशभूषा थी सबसे ज़्यादा खर्चा उसी पर ही आया। सारे कपड़ों की सिलाई दिल्ली में हुई, कढ़ाई सूरत में हुई। हैदराबाद से आभूषण खरीदे गए और कोल्हापुर के मुकुट और राजस्थान से हथियार, आगरा से जूते मंगाए गए। युद्ध में दृश्यों के लिए 2000 ऊंट, 4000 घोड़े और 8000 एक्स्ट्रा लिए गए थे। कुछ सैनिकों को भारतीय सेना से भी बुलाया गया था। 2009 में पूरी फिल्म को रंगीन बनाया गया और फिर से ये दुनिया भर में रिलीज हो गई। और हम सभी जानते हैं इस फिल्म में क्या दिखाया गया था? सलीम और अनारकली की लव स्टोरी। ठीक है भाई, तो ये 3 स्टोरीज हैं, मदर इंडिया, शोले और मुगले आजम। आई होप सो ये पूरी सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो उसे आगे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।